तो आज हम बात करेंगे एंजाइटी क्या है। तो एंजाइटी एक साइकोलॉजिकल समस्या है जिसमें व्यक्ति महसूस करता है कि उसे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, इरिटेशन हो रही है, वो रेस्टलेस सा फील कर रहा है, उसे चीज़ें याद नहीं रह रही है, चीज़ें वो भूल जा रहा है, उसका अटेंशन कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो और सिम्टम्स उसे एंजाइटी नहीं होती है, एंजाइटी मल्टीपल डिसऑर्डर्स लेकर आती है। मतलब नींद कम होगी। नींद की प्रॉब्लम तो होगी ही होगी उस पर्सन को, उसको फियर्स तो डेवलप होंगे ही होंगे। तो कुछ फियर्स फोबियाज उसको डेवलप हो जाएंगे, आईबीएस का प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि आपका गट अफेक्ट होगा उससे, पेट की प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग सा सिंड्रोम है ये। तो अगर कॉज पे हम जानना चाहें कि इसके क्या कारण है, तो कारण इसके कुछ साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, कोई स्ट्रेसर हो सकता है, कोई ऐसा इवेंट, स्ट्रेसफुल इवेंट जिसके बाद से उसे समस्या हो रही है। कोई भी वो स्ट्रेसफुल इवेंट कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे एग्ज़ाम में फेल्योर होना, या फिर किसी लव वन के डेथ हो जाना, दूर चले जाना, या लड़ाई झगड़ा घर में कोई किसी से जो आपका करीबी है उसके साथ लड़ाई झगड़ा होना, तो उसके मल्टीपल कॉज हो सकते हैं। कुछ कॉजेज़ जो होते हैं वो आपके केमिकल बेसिस पे भी होते हैं। इसमें मैनेजमेंट पे हम जाते हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो पेशेंट को ये समझना या समझाना होगा कि उसे ये समस्या क्यों हो रही है, ये समस्या क्या है, क्यों हो रही है, कैसे मैनेज होगा। कि पेशेंट डर सा जाता है कि उसे क्यों आ रहा है, ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, उसके शरीर में चीज़ें हो क्यों रही हैं। डॉक्टर से मिल रहा है वो, पर इसके डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर से मिल रहा है, पर जब तक वो खुद समझ नहीं पाएगा इस समस्या को, इसका मैनेजमेंट थोड़ा सा होता है। क्योंकि पेशेंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि उसे क्यों ये समस्या जो हो रही है वो क्यों हो रही है, ट्रिगर्स क्या है उसके, कब ये ट्रिगर हो जा रहे हैं। कई बार देखा है मैंने जो अपने पेशेंट्स में कि जैसे रात होने पे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वो, क्योंकि उस समय उनको कोई नहीं दिख रहा है, एकदम फ्री है वो, तो थॉट्स ज़्यादा एक्टिव हो जा रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स की एक साइकिल होती है जो एक्टिव हो जाती है, तो बार बार एक ही थॉट पे, एक ही विचार पे बार बार ध्यान जाना। तो मैनेजमेंट पे सबसे पहला जो होता है, मैंने बताया आपको जैसे कि समझना पेशेंट को कि समस्या क्या है, क्यों हो रही है। दूसरा है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें पेशेंट अपने थॉट्स को, ट्रिगर्स को पहचाने, आइडेंटिफाई करे, और उन थॉट्स पे हम काम करेंगे। जो भी आपका एक्सपर्ट होगा उन थॉट्स पे काम करेगा, जिससे पेशेंट धीरे धीरे काम डाउन होना शुरू हो जाएगा। थर्ड जो है, अगर हम इसमें टेक्निक्स को देखें तो इसमें जेपीएमआर या रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक्स आते हैं। पेशेंट के अकॉर्डिंग हम चूज़ कर सकते हैं कौन से पेशेंट के साथ बेहतर इस्तेमाल होगी। इसमें सबसे पहला होता है कि जेपीएमआर यानी कि जैकोब्सन प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। इसमें पेशेंट को 16 ग्रुप ऑफ मसल्स को बारी बारी से टाइट करना और रिलैक्स करना। माइंडफुलनेस, जिसमें कि पेशेंट जहाँ पर है वहाँ पे रहकर पेशेंट जो है वह माइंडफुलनेस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम जहाँ है, जिस जगह पर है, वहाँ रहकर, वहाँ सेंसेस को, जो 5 हमारे सेंसेस हैं, उन सेंसेस पर बारी बारी से ध्यान देकर जिस जगह पर है उस सराउंडिंग से अटैच होके हम उस वरीनेस को हटा सकते हैं, उस फियर को हटा सकते हैं। इसके लिए जो आगे आने वाला, कल में होने वाली घटना है, उसके लिए हम आज जो वरीनेस है उसे कम कर सकते हैं अपने प्रेजेंट में रहकर। इसके अलावा कुछ योगा टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू हम अपने एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं। सपोर्टिव थेरेपीज़ भी आ रही है, इसके थ्रू हम इसे मैनेज कर सकते हैं अपनी एक्टिविटी शेड्यूलिंग करके, सुबह से शाम तक अपने शेड्यूल में कब किस काम को कैसे करना है उसे मैनेज करके। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम अपने काम को अवॉइड ना करें। कई बार हम क्या करते हैं कि जब हमें एंजाइटी हो रही होती है तो हम अपने काम को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, जॉब को स्किप करना शुरू कर देते हैं, लोगों से दूर जाना शुरू कर देते हैं। ज़रूरी है कि आप लोगों से बात करिए, जो आपके लव वन है, जो आपकी केयर करते हैं, उन लोगों से अपनी एंजाइटी को, समस्याओं को आप शेयर करिए, जो आपका प्रॉपर समाधान दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर समस्या आपको लग रही है कि समाधान बात करने के बाद भी नहीं हो रही है, तो आप किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिले जो आपकी इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू।